हेलो पेरेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बेबी के पेरेंट बने हैं। इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। और मैं इस खुशी में आपको कुछ सिंपल टिप्स देती रहती हूँ जिससे कि आपके बेबीज हेल्दी रहें और आपकी पेरेंटिंग जर्नी स्मूथ रहे। तो चलिए, आज इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो ओलनाल है, उसका कैसे ध्यान रखा जाए। अम्बिलिकल कॉर्ड तो एक बच्चे की लाइफलाइन है, जो कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसको सारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड सब माँ से उस कॉर्ड के जरिए मिलता है। जब डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर्स इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं और बच्चे की तरफ 1 इंच के करीब अम्बिलिकल कॉर्ड छोड़ देते हैं। इस पे जनरली एक क्लिप या रबर बैंड लगा होता है और ये जो कॉर्ड है अब 1 इंच धीरे धीरे अपने आप 5 से 15 दिन में गिर जाती है। जो अपर लिमिट है वो 3 वीक्स है और जनरली जो हम कॉमन ट्रेंड देखते हैं कि 5 से 10 दिन में ही बच्चे की कॉर्ड ड्राई होके गिर जाती है। अगर आपके बच्चे की कॉर्ड 3 हफ्ते तक नहीं गिर रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसका क्या ध्यान रखना है जिससे आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला, आपको ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड का एरिया है इसको ड्राई रखना है, बिल्कुल साफ रखना है। इस पे कोई ड्रेसिंग नहीं करनी है, इस पे कोई तेल, घी, पाउडर नहीं लगाना है। आपको इसको बिल्कुल सूखा छोड़ना है। दूसरा, जब तक आपके बच्चे की कॉर्ड, ये जो स्टंप है, ये गिरता नहीं है, तब तक आपको बच्चे को डिप करके नहीं नहलाना है। मतलब अच्छे से पानी से नहलाना नहीं है, सिर्फ स्पंज करना है। स्पंजिंग में आपने सॉफ्ट कपड़े को गीला करके उससे जस्ट पोंछना है और कॉर्ड के आसपास जेंटली पोंछना है। बट आपको प्रॉपर जो बात होता है वो अभी नहीं कराना है। तीसरा, बच्चों को हमेशा लूज कॉटन के कपड़े पहनाएं एंड स्पेशली चूंकि कॉर्ड में कई 80-90% क्लिप लगी रहती हैं तो वो देख लीजिए कि वो फंसे नहीं, खींचे नहीं कॉर्ड। तो सिंपल ढीले कपड़े पहनाइए ताकि बच्चे का जो एरिया है अंदर से पसीने में ना हो जाए, ताकि अगेन कॉर्ड में प्रॉब्लम ना हो। चौथा, आपको जब बच्चे की कॉर्ड गिर रही होती है तो आपको दिखेगा कि कहीं कोने से लटकी है तो उसको खींचना नहीं है, और जब कॉर्ड होती है उसको बार बार टच नहीं करना है। और जब भी कॉर्ड डिटैच होती है तो 1-2 बूंद ब्लड या कोई डिस्चार्ज आ सकता है, जिसको आप साफ कॉटन से पोंछ दीजिए। उस पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लीन कर दीजिए। अगर आपके बच्चे की कॉर्ड में ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। दूसरा, अगर आपके बच्चे की कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन का डाउट है तो आपको जरूर से डॉक्टर के पास जाना है। और इन्फेक्शन के क्या साइंस हैं कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके आसपास सूजन हो जाएगा, लाल हो जाएगा, आपके बच्चे को फीवर हो सकता है, बच्चा इरिटेबल हो सकता है, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है या बिल्कुल डल हो गया है, या कई बार अम्बिलिकल कॉर्ड के जो स्टंप है उसमें से आपको पस आता हुआ दिखेगा और पस में थोड़ी सी स्मेल, आपको फाउल स्मेल लगेगी, मतलब गंदी सी स्मेल लगेगी। अगर ये चीजें हो रही हैं और आपको जरा भी डाउट है तो प्लीज डॉक्टर को मिलिए, क्योंकि कई बार अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास इन्फेक्शन हो जाता है जिसको मेडिकली ट्रीट करना पड़ता है। तीसरी एक कंडीशन होती है अम्बिलिकल ग्रैन्युलोमा, जो कि हालांकि बहुत कॉमन नहीं है पर 2 से 5% बच्चों में हो सकती है। इसमें क्या होता है, जब कॉर्ड गिरता है तो उसके बाद वो पूरा फ्लैट आउट नहीं होता है। कई बार आपको लगेगा कि अंदर एक सॉफ्ट पिंक टिश्यू सा है जिसमें से थोड़ा सा व्हाइटिश येलो फ्लूइड ऊज करता रहता है, मतलब फ्लूइड निकलता रहता है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि आपने जो बच्चे के कपड़े पहनाए हैं और जो कॉर्ड के एरिया में टच कर रहे हैं वहां पे हर बार आप देखोगे एक स्पॉट आ रहा है, कोई लिक्विड का स्पॉट है। तो अगर आपके बच्चे को कॉर्ड गिरने के बाद बार बार आपके बच्चे के कपड़ों में कोई स्पॉट सा लग रहा है या आपको एक पिंक स्वेलिंग सी दिख रही है कॉर्ड एरिया में, तो आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये अम्बिलिकल ग्रैन्युलोमा हो सकता है और इसका इलाज भी करना पड़ सकता है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को कोई इश्यू नहीं होगा, बच्चा सेफ रहेगा, हेल्दी रहेगा और कोई इन्फेक्शन नहीं होगा।